अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। पहली अचीवमेंट थी हमारी सरल के अंदर, द सरले कंपनी लिमिटेड के अंदर। लास्ट वीक के अंदर इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 38 से 39.62 की रेंज के अंदर और फाइनल टारगेट था इसका 41.75 का। आज के दिन जो इसने हाई लगाया था वो 41.90 का, आई थिंक, यानी 41 रुपये 90 पैसे का हाई लगाया था। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। दूसरी अचीवमेंट की बात करूं तो ये हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में उसी सिग्नल के ऊपर कल मैंने जो है यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियो बना के भी शेयर की थी, जिसमें बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर और बाइंग थी हमारी 139 रुपीज़ के ऊपर। फर्स्ट टारगेट था इसका 143 रुपीज़ का और आज के दिन आई थिंक इसने 146 का जो है वो हाई लगाया था। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो चुका है। बाकी सेकंड टारगेट के लिए और थर्ड टारगेट के लिए आप कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर इसका ट्रेड सेटअप जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से आप इसकी जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से है। वन टाइम जो है आप 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं, जिनके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आ रही हैं। तो पहला जो शेयर है वो सीमेंट सेक्टर का स्क्रिप्ट है, दीवान सीमेंट लिमिटेड, DCL सिंबल है इसका। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ये आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड का जो इसने आगाज किया था वो तकरीबन 14.5 का इसने हाई लगाया, तो उसके बाद ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया था और आके जो इसने लो लगाया वो 3 रुपये और 75 पैसे का लगाया था। ये इसने यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट अपना बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर उठा अपनी नेक लाइन बनाई तकरीबन 5 रुपये और 46 पैसे के लगभग, फिर नीचे आया और यहाँ के ऊपर आके इसने जो अपनी सेकंड बॉटम जो है वो बना ली है। तो ये फॉर्मेशन हमारी उस वक्त कंप्लीट होती है जब अपनी नेकलाइन का ये ब्रेकआउट कर ले, यानी 5 रुपये और 46 पैसे का। तो वो आज के दिन अगर हम देखें तो इसकी जो नेकलाइन थी वो 5 रुपये 46 पैसे की थी, लेकिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 5 रुपये और 75 पैसे के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट कर चुका है। एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। दूसरा अपना जो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन यानी जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है उसका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब जो प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था अब ये अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गया। अब इसके अंदर जो बाइंग बनती है, वॉल्यूम्स को भी अगर हम देख लें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 2 मिलियन का था, लेकिन आज के दिन जो है इसके अंदर तकरीबन 7 मिलियन का जो है वॉल्यूम लगा है। तो 3 गुना से ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम भी आए हैं। तो ये हमें बाइंग ही इसके अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपको मैं बता देता हूँ। तो तकरीबन 5 रुपये 40 पैसे से लेकर 5 रुपये 75 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो 6 रुपये 30 पैसे का होगा और मीडियम टर्म का जो टारगेट होगा वो 6 रुपये 80 पैसे का होगा। फर्स्ट टारगेट 6 रुपये 30 पैसे का, सेकंड टारगेट 6 रुपये 80 पैसे का और जो फाइनल टारगेट है वो अराउंड अबाउट 7 रुपये और 15 पैसे का होगा। तो ये हमारी जो ट्रेड है ये तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम होगा, जिसके अंदर इसके ये 3 टारगेट है। बाकी ये क्योंकि इसने अभी अपने डाउन ट्रेंड से या अपने अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है, तो अब इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए इसके अंदर अभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बन चुकी है। तो वो अभी इसको लेके रख सकते हैं। जो बाइंग रेंज आपको बताई है उस बाइंग रेंज के अंदर इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इवन उससे भी अगर नीचे आता है तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग करके इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा ये है कि आप एटलीस्ट 3 महीने जो इसको होल्ड रखेंगे। तो बाकी जितनी देर तक इसका जो ट्रेंड अपने अप साइड के अंदर रहेगा उतनी देर तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। तो उसका फायदा आपको ये होगा, अभी अगर आपको ये
इसका ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का टारगेट बताऊं जो कि 7 रुपये और 18 पैसे का, अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 30% से ज्यादा का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। लेकिन जब ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, इसी तरह अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर, तो अगर उसका आपको मैं बता दूं तो उस वक्त जो इसने गेन दिया था वो अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करके दिखाऊं, यानी जिन्होंने उस टाइम इसके अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने इसके अंदर जो गेन बनाया था वो तकरीबन 700% के लगभग इन्होंने जो गेन बनाया था जब यहाँ से अपने अप ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हुआ और यहाँ तक आके इसने जो हाई लगाया, यानी लो था तकरीबन 5 रुपए का और जो हाई इसने लगाया था वो 41 रुपए का इसने लगाया था। तो उस तरह की अभी भी इसके अंदर एक रैली बन सकती है, क्योंकि चार्ट्स हमें ये बता रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए जितनी देर तक ये अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं करता, यानी जो अभी रिसेंटली ही ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जब तक ये दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं होगा तब तक वो इसको होल्ड रख सकते हैं और इन्हें दोबारा भी उसी तरह का उम्मीद है कि उसी तरह के गेन जो वो मिल सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं उनके लिए मैंने 3 टारगेट बता दिए हैं कि उन्होंने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और कहाँ के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जो वो करनी है। तो दूसरा शेयर भी हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो टेक्सटाइल सेक्टर का ये शेयर है ANL एसगार्ड 9 लिमिटेड। इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी है, जिसमें फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ पे बनाया, नेकलाइन यहाँ के ऊपर आके इसने बनाई तकरीबन 8 रुपए की, उसके बाद सेकंड बॉटम इसने जो है यहाँ के ऊपर आके बनाई। तो ये डबल बॉटम इसकी बन गई है और इसकी कंफर्मेशन उस टाइम होती है जब ये अपने नेकलाइन का जो है ब्रेकआउट कर लेता है। तो नेकलाइन इसकी 8 रुपए की थी, आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो 8 रुपए और 23 पैसे के ऊपर दी है, यानी सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। एक तो प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, दूसरा डबल बॉटम फॉर्मेशन की भी जो इसने कंफर्मेशन कर दी है, और तीसरा अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 9.5 लाख है, लेकिन आज के दिन जो है तकरीबन 46 लाख का इसके अंदर जो वॉल्यूम लगा है। तो वॉल्यूम भी हमें जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी ये ब्रेकआउट कर चुके हैं, इसके अंदर बाइंग बनती है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए जो इसकी रेंज होगी उस तकरीबन 7 रुपये और 36 पैसे से लेकर 8 रुपये 23 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 9 रुपये और 15 पैसे के लगभग होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर वो तकरीबन 10 रुपये और 40 पैसे का होगा। तो ये जो 2 टारगेट बताए हैं ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट है, और जिनका ये टारगेट अचीव करने के अंदर तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ जो ये टाइम फ्रेम ले सकता है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 30% से ज्यादा का गेन इसके अंदर भी नजर आ रहा है मिड टर्म के लिए। और बाकी क्योंकि इसने अभी रिसेंटली ही अपना अप ट्रेंड का जो आगाज किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको जो कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि DCL की आपको स्ट्रेटेजी बताई है। तो अभी ये रिसेंटली ही डाउन ट्रेंड से अपने अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है, तो जितनी देर तक जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाइंग रेंज उनकी यही होगी। तो दोनों ट्रेड्स के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए काम करेंगे तो जो बाइंग रेंज आपको बताइए इस बाइंग रेंज से नीचे जितना भी आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है बाइंग रेंज आप इससे भी जो वाइड कर सकते हैं, यानी इवन इससे भी थोड़ा नीचे अगर मिल जाए तो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के 2 टारगेट एसगार्ड 9 लिमिटेड के अंदर भी आपको बता दिए हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है एसगार्ड 9 लिमिटेड के अंदर उसके लिए आप वेट करेंगे जब तक ये अपना ये जो भी आपने रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ है, जब तक ये इसको ब्रेक करके दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होगा उतनी देर के लिए आप इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में रख के भूल जाएंगे। तो उसमें आपको गेन अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी एग्जांपल बता दूं, जब ये लास्ट टाइम आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो यहाँ से इसने जो आगाज किया था, तो परसेंटेज वाइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसने आगाज किया और जो हाई लगाया इसने यहाँ के ऊपर, तो 400% से ज्यादा का गेन इसने दिया था जब आपने ये लास्ट टाइम आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो इसी तरह अगर उससे पहले की अगर हम देख लें तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया तो उस वक्त 500 से ज्यादा इसने जो है वो गेन दिया था। तो अभी ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ है, तो अभी दोबारा से इसी तरह के जो है गेन लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव में ये दे सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये दोनों शेयर्स के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आ रही हैं।
तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको अच्छा खासा जो वो गेन मिल सकता है। तो होपफुली वर्किंग आज की भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो काइंडली इसको जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर जिस तरह की आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने अचीवमेंट बताई है, इसी तरह के एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर उसके अंदर जो है मैं बाइंग सेलिंग के जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।